प्रोसीजर को वो फॉलो करते जाएंगे, क्योंकि आप एक रोल मॉडल बन गए। रोल मॉडल बना तो वो रेप्लिका नीचे होता जाना है। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो बॉटम लाइन का नेटवर्क है वो अपने आप में स्ट्रांग बन गया। अगर हम इसको रिवर्स ट्रायंगल की तरह से भी देखें कि हमने जो भी इसको ज्वाइन कर रहा है वो नीचे से ज्वाइन कर रहा है, ऊपर से ज्वाइन ना करके नीचे से ज्वाइन कर रहा है, तो हम सबसे पहले कहाँ काम कर रहे हैं, हम सबसे पहले फाउंडेशन की तरफ काम कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले स्ट्रेस कहाँ देना है, फाउंडेशन को स्ट्रांग बिल्ड करके करने का काम करना है। फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग है, बिल्डिंग फिर कितनी भी ऊंची ले जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, वेरी वेल पिक्ड ऑब्वियसली, बिकॉज क्योंकि हमें सबको अब तकरीबन सारी प्रेजेंटेशंस हमने देख ली हैं, इन एंड आउट जानकारी हो गई है। सो वेरी वेल सेड। एंड और इन सब बातों को याद करना अच्छा है हर प्रेजेंटेशन में, हर चैप्टर में, क्योंकि आपस में सारी एक दूसरे से सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। एंड until unless we do not interconnect them with one another, so जितनी प्रेजेंटेशंस टोटल हैं, अगर उनका जिस्ट हमें अपनी बात में करना आ जाएगा, as soon as we learn how to describe all the presentations in one presentation या in one introduction or something, जैसे उसने बोला है कि थर्ड पार्टी इनविटेशन जब हम करते हैं तो go into a general discussion of MLM, उस जनरल डिस्कशन ऑफ MLM में ये सारे पॉइंट्स आपके वैल्यू ऐड करेंगे आपकी बात में, बिकॉज ऐसी बातें लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी। उन्होंने कभी नहीं सुना होगा कि हाउ टू ड्राइव क्या होता है, फाउंडेशन क्या होती है, डेप्थ को कैसे बिल्ड करना है, कैसे गियर शिफ्ट करने हैं, उनकी क्या जरूरत, क्या वो है, मोटिवेशन अपवर्ड डाउनवर्ड, सिजल सेशन, और बैंक वाली जो एग्जांपल है उसके साथ उसको कनेक्ट करना। ऐसी सारी बातें लोगों ने कहीं पर भी सुनी नहीं होंगी और उसको वो कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, सो उनको इंटरेस्टिंग लगेगा, दे विल वांट टू गेट थ्रू द इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स। फिर वो कहेंगे यार, उनकी जिज्ञासा जाग जाएगी, क्यूरियोसिटी जाग जाएगी, और वो चाहेंगे कि मैं सीखूं या पढ़ूं ये है क्या, जानने की कोशिश करेंगे है क्या। तो हमारा फोकस है ऑलवेज कि हमारी बातें सिर्फ उतनी हो कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी जग जाए और वो खुद ही कहें कि मुझे ये किताब जो है आपने बोली थी वो उसको एक बार पढ़ लूं, फिर मैं आपके साथ बात करता हूं या करती हूँ। सो ये हमारा our goal is to lead them to a tool, one tool, then उससे second tool, फिर third tool, फिर fourth, फिर all together, फिर उसके बाद वो इतनी देर में once he or she finds a reason और understands कि ये लोग वाकई में harmless हैं, they don't sell anything, they don't ask me to sell anything, फिर वो acquainted हो जाता है थोड़ा, क्या कहते हैं, relax हो जाता है या ease हो जाता है उसका जो as total mental state, and then he starts taking interest into this subject. तो वहां पर जो immediate sponsor है उस इंसान का, उसका रोल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि he builds a relationship with that person, और रिलेशनशिप में जितनी भी इंफॉर्मेशन गई है वो, ताकि उसको इंडिजेशन ना हो इंफॉर्मेशन की, और उतनी ही इंफॉर्मेशन को वो दे और उसको यूज करे जितनी वो डाइजेस्ट कर सकता है या कर सकती है। सो वहां पर स्पॉन्सर का ये साइड वाइज रोल चलता रहेगा कि वो रिलेशनशिप बना के रखे, एजुकेशन यहाँ से आती रहेगी, टूल्स वो यूज करना, तो वो फेमिलियर हो जाएगा सारे सिस्टम से। जब सिस्टम से फेमिलियर हो जाएगा तो उसके ड्रीम को सिस्टम के साथ जोड़ना है, एंड दैट्स इट, इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर हिम। सो दिस इज व्हाट सबका ये पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जैसे ही उनको इस सिस्टम की पावर का समझ आया और उन्होंने अपने ड्रीम के साथ इसको कनेक्ट किया, तो एक्शन जो है उनके ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। जैसे आपके साथ भी दो लोगों के साथ बात कर रही हमने आज, तो कितना मुश्किल काम था ये, हम 6 महीने पहले भी कर सकते थे, लेकिन आप अपनी स्पीड के साथ पहले फेमिलियराइज कर रहे थे अपने आप को लोगों के साथ जो बीच में है, सिस्टम के साथ। तो हर आदमी की अपनी एक स्पीड है, अपना एक तरीका है, बट आवर गोल शुड बी फ्रॉम डे वन के हम उनको ट्रस्ट बिल्डिंग में पुश ना करें, अग्रेसिवली कोई चीज पुश ना करें ताकि उसे घबरा भी ना जाए वो इमीडिएटली। तो उसको पोलाइटली और इंटेलेक्चुअली
पढ़े लिखे लोगों की तरह उनके साथ बात करें, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि कुछ ये बेचेंगे तभी ये मेरी जान छोड़ेंगे। ऐसी फीलिंग ही नहीं उनको आनी चाहिए फ्रॉम डे वन टिल लास्ट तक, जब तक हमारी उनके साथ एसोसिएशन रहती, जब तक वो अपना फैसला खुद ले नहीं लेते तब तक। और वंस दे मेक अ डिसीजन फॉर देमसेल्व्स, देन ओनली थिंग इज यू हैव टू जस्ट इन्फॉर्म देम। फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन खुद ही लेना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द टूल्स, दे स्टार्ट यूजिंग देम। और एक दो आदमी जब उनके नीचे कैंडल्स शुरू हो जाती हैं, ऑब्वियसली दे दोस कैंडल्स हेल्प देम stay warm and even hot, or maybe boiling also, it depends. So सारी presentations का कुछ ना कुछ निकाल के उसको एक छोटी सी small talk बना लीजिए। You don't have to do it, but yes, क्योंकि हम इस invitation को use कर रहे हैं, when we ask them have you heard anything about MLM, then be ready कि वो कुछ बताएगा, और उसके बाद उसको समझाना कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि हम क्या डिफरेंट जानते हैं, बस that's it। और जो डिफरेंट जानते हैं वो इस तरह से बताना है कि वी जस्ट शेयर द इंफॉर्मेशन, वी डू नॉट सेल द इंफॉर्मेशन। वो सेल और शेयर यहाँ पर भी आएगा। डोंट सेल द इंफॉर्मेशन, शेयर द इंफॉर्मेशन। उनको ऐसा लगना चाहिए कि दिस इज व्हाट ही और शी डज ऑन अ रेगुलर बेसिस, शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। दिस इज व्हाट आई वुड वांट टू ऐड टुडे, बिकॉज हम सब लोग जो मैं देख रहा हूँ रूम में है, सारे इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जानते हैं। सो उसकी थोड़ी सी एडवांस वे ऑफ टेलिंग यू व्हाट इट एक्चुअली इज। ओवर टू यू गाइस। आप बोल सकते हैं, मैं बंद हो गया हूँ, चुप हो गया। सॉरी बाजी, मेरा चला गया था मैं यार। कोई नहीं बोलेगा कुछ? एक इंटरेस्टिंग चीज जो जो शायद मिस हुई है इस प्रोफेस में, जस्ट बिकॉज इट इज देयर, दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग इट, कि यहाँ पर जब हम 45 सेकेंड प्रेजेंटेशन की बात करते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट से, तो हमें और कुछ नहीं बोलना है, हमें सिर्फ टूल्स को यूज करना है। वो प्रीफेस में लिखा है कि दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो whenever you have to talk to anyone and do a 45 second presentation. You don't have to do anything else. आपके टूल्स को यूज करना है। अगर आपने बोलना शुरू कर दिया तो सबसे जबरदस्त आपका वो दुश्मन है कि आपने बोला। तो आपके टूल्स को बोलने देना है, और आपके टूल्स में आपकी अपलाइंस हैं, आपकी आपकी बुक है, और आपके ये जूम कॉल्स आपके टूल्स हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है जो प्रीफेस में दिया हुआ है। तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड सो दैट इट्स देयर इन आवर माइंड कंसिस्टेंटली। हालांकि आपने कवर कर दिया उनको बोल के, बट फिर भी एक बोलना था। एक सबसे बड़ी बात इसमें एक और भी है कि हम डे फर्स्ट से सेलिंग पे फोकस ना करके हम ओनली टीचिंग पे फोकस करते हैं। कि हम यही कोशिश करते हैं कि सामने वाला बंदा उस चीज को फर्स्ट पहले सीखे। सो ये बहुत एक डिफरेंट कंसेप्ट है, जो कि आज के दिनों में जितनी भी MLM कंपनीज चल रही है वो इस प्रोसेस को यूज ही नहीं कर रही। तो ये हमारी एक स्पेशलाइजेशन है MLM करने में। अच्छा, दूसरा क्या है कि जैसे ही हम 45 सेकेंड्स का मटेरियल देते हैं, फर्स्ट 4 चैप्टर्स दिए, तो जिसको थोड़ा सा समझ में आया पढ़ के कि हाँ यार ये कुछ है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज मेरे को क्लियर समझ में आ रही है। कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर हम जिसको भी प्रोस्पेक्ट को देते हैं, इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि उस आदमी में, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था, कि 4 चैप्टर्स पढ़ने के बाद अपने आप में क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगी कि यार ये बुक यहाँ पे 4 चैप्टर पे हो गई, इसका जो इंडेक्स है उसमें तो और चैप्टर्स भी हैं, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है मेरे को। तो और फर्दर क्या ऐसा और क्या एडवांटेज मिल सकता है ये करने से,
वो मेरे को इन्फॉर्मेशन पता करनी है। तो वहीं से उसमें क्यूरियोसिटी अपने आप डेवलप आएगी और वो अपने आप सिस्टम में आने की कोशिश करेगा। एक बार अगर जिसका थोड़ा सा इनिशिएट हो गया इंटरेस्ट, वो अपने आप चला आएगा। So that is a very, very important tool. Nice, very nice.